नमस्कार, मैं जीवन बाबुल वापस एक बार आपके सामने हाजिर हुआ हूँ जिंदगी का एक अलग एंगल लेकर और एक अलग सोच लेकर इन्वेस्टमेंट फंडा चैनल पर। आजकल कई बार एक सुनने में आता है कि फलाना फलाना कंपनी का क्लेम रेशियो इतना है, फलाना फलाना कंपनी का क्लेम रेशियो इतना है, मैं तो उस कंपनी के साथ जाऊँगा जहाँ पे क्लेम रेशियो ज़्यादा है। एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, क्लेम रेशियो देखना अच्छा है लेकिन उसके पीछे का लॉजिक समझ लीजिए। ऐसा नहीं होता कि किसी कंपनी का 99% क्लेम रेशियो है तो वो बहुत अच्छी है और एक कंपनी का 97% क्लेम रेशियो है तो वो बुरी है। ऐसा नहीं होता है। आपके बच्चे के क्लास में कुछ बच्चे थोड़े से कम परसेंटेज लाते हैं, कुछ बच्चे थोड़े से ज़्यादा परसेंटेज लाते हैं, तो क्या कम परसेंटेज लाने वाले बच्चे खराब होते हैं? अगर आपका बच्चा किसी दूसरे बच्चे से कम परसेंटेज लाता है तो क्या आपका बच्चा खराब हो गया? नहीं ना। वैसे ही इन कंपनीज का भी है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड लॉजिक क्या है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर किसी के पास 100 केसेस आते हैं क्लेम के, इस कंपनी के पास भी 100 केसेस आते हैं क्लेम के। अब इस कंपनी के पास क्लेम के जो 100 केसेस हैं उसमें से 4 केसेस ने उनको पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, तो नेचुरली उनका तो 96 क्लेम्स ही उनके पास हो जाएंगे। इस कंपनी को 2 केसेस के पेपर्स नहीं मिले हैं तो वो 98 क्लेम सेटल कर देंगे। तो इसकी वजह से क्लेम सेटलमेंट रेशियो डिफरेंट तो हो गया ना। फर्क कहाँ पड़ा? अगर आप सारे डॉक्यूमेंट्स कंपनीज को सबमिट करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर है और जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, तो वो कंपनी क्लेम सेटल करेगी। यहाँ पे कोई भी कंपनी अगर किसी का क्लेम रिजेक्ट करती है तो वो जो क्लाइंट है वो 100 जगह पे जाके चिल्लाएगा कि ये कंपनी ने क्लेम सेटल नहीं किया, और वो 100 लोग आगे जाके 1000 लोगों को बताने वाले हैं कि ये कंपनी ने क्लेम सेटल नहीं किया। क्या आपको लगता है करोड़ों रुपए की लागत से खड़ी की इस कंपनी को और करोड़ों रुपए की लागत से इस कंपनी का जो गुडविल बना है वो ऐसे केसेस के लिए कंपनी दांव पे लगा देगी? ऐसे ही नहीं लगाएगी। अगर कोई कंपनी क्लेम रिजेक्ट करती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। सिर्फ क्लेम सेटलमेंट के रेशियो को देख के कौन सी कंपनी की पॉलिसी चाहिए इसको डिसाइड मत करिए। अगर आपको पॉलिसी कौन सी कंपनी से लेनी है ये डिसाइड करना है तो सबसे पहले देखिए फीचर्स क्या है, आपको कौन से फीचर्स मैच होते हैं, आपको उस कंपनी के साथ कांटेक्ट करने के लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, यानी उस कंपनी की एक्सेसिबिलिटी कैसी है, उनकी सर्विस कैसी है। और उसके बाद आता है प्रीमियम, यानी प्रीमियम क्या कितना है। डायरेक्टली प्रीमियम को मत देखिए, आप डायरेक्टली क्लेम सेटलमेंट रेशियो को मत देखिए। एक और चीज़, कई लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन पे प्रीमियम कम दिख रहा है, एजेंट से अगर ले तो प्रीमियम ज़्यादा दिख रहा है। ऑब्वियसली, क्योंकि ऑनलाइन अगर आप खरीदते हो तो वहाँ पे कोई भी सेल्स का चैनल इन्वॉल्व नहीं होता है, तो वो सारा पैसा बच जाता है, तो नेचुरली वहाँ पे आपको थोड़ा सा कम प्रीमियम दिखाई देगा। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन खरीदना अच्छा है या बुरा है, या एजेंट से खरीदना अच्छा या बुरा है। मान लीजिए कि आप कहीं पे जा रहे हैं और जाते जाते आपकी कार वहाँ पे खराब हो गई। अब ये बताइए कि क्या आप कार खुद वहाँ पे रिपेयर करना चाहोगे या किसी मैकेनिक या किसी गैरेज में लेके जाके आप उसको रिपेयर करना चाहोगे, या फिर आपके सामने तो मोबाइल है, वहाँ पे इंटरनेट में देख के हाँ ये कार ऐसे ऐसे रिपेयर करनी है, ये करके आप वहाँ पे कार रिपेयर करना चाहोगे। आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाओगे ना जो इसके बारे में इन एंड आउट जानता है रिपेयर कैसे करनी है कार। सेम चीज़ लाइफ इंश्योरेंस में भी है। आप क्यों ना उनके पास जाते हो कि जो आपकी ज़रूरत समझ सके और जो आपको हर एक ऑप्शन डिटेल में बता सके। ऑनलाइन में क्या होता है कि आपके सामने इंटरनेट आया, इसका मतलब ये नहीं है कि सारा नॉलेज आपके पास आया। आपके सामने इंफॉर्मेशन आती है लेकिन नॉलेज नहीं आता इंटरनेट से। वैसे ही अगर अपने दांत में कभी दर्द है तो क्या आप खुद दांत निकालना या कुछ रूट कैनलिंग करना चाहोगे या डॉक्टर के पास जाना चाहोगे? हर चीज़ के लिए अगर हम किसी स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं तो फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में क्यों नहीं, क्यों हम लोग सिर्फ इंटरनेट पे पढ़ के डिसीजंस ले लेते हैं, क्यों हम लोग यहाँ वहाँ की सुनी हुई बातों के हिसाब से हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। चलिए मान लेते हैं कि आप अपने एक फील्ड में एक्सपर्ट है, आप जहाँ पे काम कर रहे हो उस फील्ड में आप एक्सपर्ट है। अगर हम उस फील्ड के बारे में इंटरनेट पे पढ़ के आपको ज्ञान शुरू करे देना तो कैसा लगेगा? अगर हम आपके फील्ड के बारे में इंटरनेट पे पढ़ के डिसीजन लेके खुद ही कुछ करना शुरू कर दे तो कैसे लगेगा? पॉसिबल है? नहीं होगा ना। आप क्या बोलोगे उस टाइम पे? ऐसा ही लॉजिक फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में है। इस फाइनेंशियल प्लानिंग के एक्सपर्ट्स है, उनको रिफ़र कीजिए। ये सर्विस इंडस्ट्री है। सर्विस इंडस्ट्री में हमेशा एक्सपर्ट्स की मदद से अगर आप जाओगे तो वो आपको हर कदम पे साथ देगा, हर कदम पे सर्विस देगा।
ऑनलाइन अगर आप कुछ करते हैं तो आप डायरेक्टली कंपनी के साथ डील करोगे। जब आप कंपनी के काउंटर पे जाओगे, ज़रूरी नहीं है कि उनके पास उतना समय है आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पे वापस एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, मेरी किसी कंपनी के साथ दुश्मनी नहीं है, मैं किसी एक कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, या ऑनलाइन का ऑप्शन अच्छा है बुरा है मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको हर चीज़ के प्लस माइनस बता रहा हूँ। ऑनलाइन में आपको प्रीमियम्स कम दिखाई देंगे, लेकिन सर्विस में दिक्कत आ सकती है। अगर किसी एजेंट के थ्रू जाते हो, सर्विस टेंशन फ्री हो जाएगी, लेकिन प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। तो क्या हम डॉक्टर को नहीं देते, हम मैकेनिक को पैसा नहीं देते? देते हैं ना। वहाँ पे स्पेयर पार्ट्स के अलावा भी कुछ पैसे उसकी फ़ीस देते हैं ना। लॉयर को भी देते हैं ना हम लोग, हर किसी को देते हैं। आप भी शायद अपने फील्ड में लेते होंगे। आपको अगर सर्विस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप एजेंट के थ्रू जाइए। अगर आपको प्रीमियम ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप ऑनलाइन ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमेशा ये रिकमेंडेशन होता है कि अगर सर्विस इंडस्ट्री में आप कुछ सर्विस ले रहे हो तो किसी ऐसे व्यक्ति से आप लीजिए वो सर्विस जो उसके बारे में जानते हैं और उसके बारे में आपको सर्विस दे सकते हैं। हर एक की नीड अलग होती है, हर एक के अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स अलग होते हैं, हर एक का फाइनेंशियल प्लानिंग अलग होता है, हर एक को अलग प्रोडक्ट मैच होते हैं। तो अगर आपके दोस्त को एक टाइप का प्रोडक्ट मैच हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि आपको भी वही मैच होने वाला है। तो यहाँ वहाँ कहीं सुनी बातों को सुनने के बजाय अगर आप किसी एडवाइज़र को रिफ़र करते हैं और उनका सुन के अगर आप डिसीजंस लेते हैं तो फ़ायदा ज़्यादा होगा। अगले वीडियो में हम आपके सामने एक ज़िंदगी का और नया एंगल रखेंगे और एक नई सोच के साथ वापस आएंगे। तब तक प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।